सियासत में कोई सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है तो कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन नेता बिरले ही बन पाते हैं जो कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस में लोकप्रिय हो। भले ही वो पद पर हो या फिर ना हो, लेकिन लोगों का जमावड़ा उसके आसपास लगा रहे। आज हम एक ऐसे ही नेता की बात करेंगे जो एक समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे, लेकिन पद से हटने के बाद भी वो कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। हम बात कर रहे हैं संघ के गढ़ नागपुर से ताल्लुक रखने वाले संजय विनायक जोशी की। जी हां, 6 अप्रैल 1962 को आरएसएस के गढ़ नागपुर में जन्मे संजय जोशी बचपन से ही संघ की शाखाओं में जाने लगे। नागपुर में ही शुरुआती पढ़ाई करने के बाद संजय जोशी ने वीएनआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन संघ के प्रति लगाव की वजह से उन्होंने नौकरी तक छोड़ दी और आरएसएस के प्रचारक बन गए। संघ में अपनी कार्यकुशलता, सांगठनिक क्षमता की वजह से जल्द ही वो लोकप्रिय हो गए। इसी बीच 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। आरएसएस में जिस तरह से संजय जोशी ने अपना लोहा मनवाया, उसे देखते हुए 1988 में उन्हें गुजरात बीजेपी के लिए काम करने भेज दिया गया। ये वो दौर था जब देश में बीजेपी अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। संजय विनायक जोशी और नरेंद्र मोदी ने मिलकर गुजरात में कमल खिलाने का बीड़ा उठाया। नरेंद्र मोदी जहां आक्रामक प्रचार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ संजय जोशी शांति से पार्टी की नींव मजबूत करने में जुट गए। संजय जोशी के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि वो एक साइलेंट कार्यकर्ता थे, लेकिन उनका प्रभाव व्यापक था। कार्यकर्ताओं के साथ बात करने के तरीके की वजह से वो काफी लोकप्रिय है। इसका उदाहरण आज भी देखने को मिलता है। 1988 से लेकर 1995 तक संजय जोशी, नरेंद्र मोदी और कार्यकर्ताओं के मैराथन प्रयास के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार गुजरात में कमल खिलाया और सरकार बनाई। बीजेपी ने केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। केशुभाई पटेल को भले ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई, लेकिन जीत का सेहरा संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के सिर पर बंधा। गुजरात में कमल खिलाने के बाद संजय जोशी का कद पार्टी में बढ़ गया। इस समय बीजेपी में अटल आडवाणी का दौर चल रहा था। गुजरात में मेहनत का फल संजय जोशी को मिला और 1998 में पार्टी ने उन्हें गुजरात का संगठन महामंत्री बना दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जोशी की अगुवाई में बीजेपी गुजरात में मजबूत होती चली गई। हर गांव तक बीजेपी की पहुंच हुई और संगठन इतना मजबूत हुआ कि आज तक गुजरात बीजेपी का अभेद्य किला बना हुआ है। गुजरात के गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी संगठन को पहुंचाने के बाद पार्टी ने संजय जोशी को दिल्ली बुला लिया और 2001 में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की कमान सौंप दी। जिस समय उन्हें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया, उस समय उनकी उम्र महज 39 साल थी। बीजेपी के इतिहास में अब तक के वो सबसे युवा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। 2005 तक संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री रहे। इस दौरान राष्ट्रीय पटल पर बीजेपी और मजबूत हुई। देश के कई और राज्यों में बीजेपी का संगठन मजबूत हुआ। जोशी जब संगठन मंत्री थे, तब बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में सरकारें बनाई। पहले गुजरात के संगठन महामंत्री और फिर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर जिस तरह संजय जोशी ने संगठन को मजबूती दी, उससे वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी हो गए। इतना ही नहीं, वो बीजेपी और आरएसएस के बीच सेतु बन गए, या यूं कहें कि नागपुर और नई दिल्ली के बीच सामंजस्य में जोशी ने बड़ी भूमिका निभाई। जब आडवाणी और संघ के बीच तल्खी हुई, तो वो संजय जोशी ही थे जिन्होंने मामले को ठंडा करवाया। बीजेपी संगठन के सबसे बड़े पद पर रहने के बावजूद संजय जोशी बेहद सौम्य और साधारण रहते हैं। वक्त ने करवट ली और संगठन के पद से वो दूर हो गए, लेकिन संगठन उनसे दूर नहीं हो पाया। आज भी बड़ी संख्या में देश के कई हिस्सों के कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। आज की राजनीति में जहां पद पर विराजमान लोगों के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, तो संजय जोशी इकलौते ऐसे नेता होंगे जिनके पास पद न होने के बावजूद लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। शायद इसीलिए क्योंकि जब वो पद पर थे तो उन्होंने कार्यकर्ता कमाए, जो कि आज भी उनके साथ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं।